अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान साइबर कॉर्नर में, जहां आपको हर एक लेटेस्ट रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहती है। तो आप सभी को हम इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स से जो कि इस स्कीम के लिए फॉलो हो जाते हैं, एलिजिबल है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह अप्लाई करेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेट्स की ऑफिशियल पोर्टल ओपन करनी है। आप सीएससी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट रजिस्टर और स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। और आप स्टूडेंट रजिस्टर पहले कीजिएगा, और उसके बाद जो ही आप अपनी डिटेल्स वहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन आप अपनी डिटेल्स को अच्छे से एंटर करिएगा, ताकि आपको आसानी होगी फॉर्म फिल करते वक्त। आप दो तरह के रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं। फर्स्ट, आप सीएससी के माध्यम से भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एंड सेकंड आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बोथ आर वैलिड। तो साथ ही में आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपको किन डॉक्यूमेंट्स का खास ख्याल रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कीम में लगने वाले हैं, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और चलिए डॉक्यूमेंट्स की ओर नज़र देते हैं। पहला, आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार सीडेड बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी होगी, तभी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे शो होगा डू यू हैव एनरोल टू डेट, आपको यस करना होगा। और फिर आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दोनों यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। फर्स्ट आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी होगी एंड सेकंड मोबाइल नंबर। और नीचे फिर आपको कैप्चा एंटर करना होगा। सेंड ओटीपी आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और सेपरेट ओटीपीज आपको ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी। आपको दोनों जगह ओटीपीज एंटर करनी होगी। और जो ही आप ओटीपी एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी। ये इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। और साथ ही में आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। आपको वहाँ पे एक्टिवेट करनी होगी, तभी जाके आपको ये डिटेल्स मतलब अच्छे से फिल करनी होगी, और प्रोसीड तभी जाके आप कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको एज पर आधार अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, जेंडर, कैटेगरी, आधार नंबर। और ऊपर जो दो ऑप्शंस थे, सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चला गया, तो वहाँ पे आपको नो रखना होगा। पहला जो दो ऑप्शंस थे, वहाँ पे आपको नो रखना होगा। जहाँ पे आपको डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, वहाँ पे भी आपको नो रखना होगा। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है। आपको लिंक आएगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तभी जाके वो लिंक एक्टिवेट होगी, आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो इसमें आपको फिर कोई दुश्वारी पेश नहीं होगी। आपको फिर उसके बाद ये बैक चला जाएगा। आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, और जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो आपको एंटर करना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड जो आपने पासवर्ड रखा होगा, तो आपको वो आसानी होगी, वो एंटर ज़रूर करना। यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार नंबर। और यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स में अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी, जो कि जेपीजी, पीएनजी, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एड्रेस,
या प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे यस करना होगा अगर आपको लगता होगा ये सेम है। तो लास्ट में आपको अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी, उसके बाद ही आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। तो आप सबमिट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रीव्यू पे जाएगा देन आपको फाइनल सबमिट करना। थैंक यू। यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। एजुकेशन डिटेल्स में आपको आपने कहाँ से अपनी डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसकी वहाँ पे आपको डिटेल्स सबमिट करनी है, ना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ आपको एंटर नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने कॉलेज में ही वहाँ पे पास किया है, अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो आप वहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो आप वहाँ पे वही डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिएगा जहाँ आपने अपनी डिग्री अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, और उसमें आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है, रोल नंबर लिखना है, और आपको अपना मार्कशीट वहाँ पे सबमिट करना है यानी कि अपलोड करना है। यह आपको ज़रूरी याद रखना है कि जहाँ आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है इंस्टीट्यूट विच बिलोंग्स, मतलब जहाँ आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की वही की डिटेल्स एंटर करनी है। लाइक दिस, जिस तरह आप इस टाइम स्क्रीन पे देखते होंगे इसी तरह आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होगी। और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन से पहले क्या किया है, हायर सेकेंडरी ओबियसली या डिप्लोमा किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये थी कुछ डिटेल्स, अकॉर्डिंगली आप चूज़ कीजिए। और अगर बात करेंगे ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस की और फील्ड प्रेफरेंसेस की, बैंक डिटेल्स की, ये लास्ट के 3 स्टेप्स है जो आपको ज़रूरी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप एंटर करना है, तभी जाके ये फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस में आपको पहला प्रेफर्ड स्टेट जो कि ओबियसली जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, अगर दीगर स्टेट यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने हिसाब से ही वहाँ पे एंटर करना है। प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट और प्रेफर्ड स्टेट, और आप मतलब ये 3 प्रेफरेंसेस आप अपने हिसाब से ही लिखिएगा जो कि आपको नज़दीक पड़ता होगा, और उसी के अंदाज में आप ये ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस चूज़ कीजिएगा जहाँ आपकी फिर ट्रेनिंग होगी। और आप पहला अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, दूसरा जो नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट होगा, और तीसरा जो प्रेफरेंस रहेगी वो आपको मतलब जो आपके उसके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा वो आपको एंटर करना होगा, ना कि जो आपसे बहुत दूर मतलब फासला होगा वो आप तीसरी प्रेफरेंस ना दीजिएगा। फील्ड प्रेफरेंसेस में जो आपकी मतलब फील्ड प्रेफरेंस रहेगी, लाइक मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री, या बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर, या ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, व्हाट्सएवर। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड प्रेफरेंसेस है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे एंटर कीजिएगा जो कि आपको सूट करता है। और जो आपने डिग्री कंप्लीट की है, मतलब आपका क्या सब्जेक्ट था, क्या कोर्स था, उसके अंदाज में भी आप लिख सकते हैं, या अगर आपको कुछ हुनर है, कोई स्किल है, आप उसके हिसाब से भी फील्ड प्रेफरेंसेस लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी होगी, और फिर आपको प्रीव्यू पे जाना होगा। प्रीव्यू जाने के बाद आप ये सारी डिटेल्स को वॉच कीजिएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा, और जो ही आपको सही लगेगी डिटेल्स तो फिर आप फाइनल सबमिट करिए। और आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है, अपनी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, और ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस, फील्ड प्रेफरेंसेस, एंड द लास्ट वन इज दैट इज बैंक डिटेल्स। ये आपको बैंक डिटेल्स लास्ट में सबमिट करनी होगी। और जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आपने पहले ही मतलब देखा है, वो आपने पहले स्टेप्स में देखा होगा। आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, फिर जाके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी दुश्वारी पेश आती है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल भी प्रोवाइड रखी है,
आप जाके ईमेल पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे मेंशन होगा। आप व्हाट्सएप पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा एफबी पे भी पेज है, आप जाके वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।